एक दफ़ा सऊदी अरब की अदालत में एक ऐसा मुकदमा आया जो इंसानी तारीख का इंतहाई एहसास और अनोखा मुकदमा था। उस मुकदमे का फैसला करने के बाद तमाम 10 के 10 जजेस ज़ारों की तार रोना शुरू हो गए और उस मुकदमे के फैसले के चर्चे पूरे सऊदी अरब में हुए। सऊदी अरब की अदालत के इस मुकदमे के फैसले को जो शख्स भी सुनता उसकी आंखें भीग जाती। ये इस कायनात का और सऊदी अरब की सबसे बड़ी अदालत का एक ऐसा मुनफरिद और हैरान कुन हकीकी किस्सा है कि शायद ही ये वाक़या तारीख में कभी दोबारा दोहराया जाए। ये मुकदमा और उसका फैसला आज हर शख्स को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये मुकदमा हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन हर इंसान का इसको हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। ये इंतहाई अनोखा और दिल खराश वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक शख्स जो सऊदी अरब के एक छोटे से गांव में रहता था, उसकी 80 साल की बूढ़ी माँ थी जो उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत की कुल कायनात थी। ये अपनी माँ से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करता था, लेकिन ये शख्स भी अब बूढ़ा हो चुका था। जिंदगी फाकों के दर पे आ गई थी। कई कई दिन घर में फाका रहता और गुर्बत में जिंदगी बसर हो रही थी। ये अपनी माँ की दिन रात देखभाल करता, गर्मी सर्दी, हत्ता कि अगर उसकी तबीयत नासाज भी होती तो अपनी माँ को बिना महसूस कराए उसकी मलका की तरह खिदमत करता। बाज दफ़ा अगर रोटी एक होती तो अपनी माँ को पेश करता और कह देता कि मैं खा चुका हूँ। माँ को भी अपने इस बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये माँ सुबह शाम उठते बैठते अपने इस बेटे के लिए दुआएं करती न थकती। ये शख्स भी अपनी माँ की खिदमत में सकून और आखिरत का अच्छा घर देखता था। सब कुछ ठीक जा रहा था। वक़्त कभी खुशी और कभी गम वाली राह लिए अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। दूसरा बेटा जो सऊदी अरब के जद्दा शहर में रहता था, यानी कि उस बूढ़े का छोटा भाई, उस बूढ़ी खातून के सिर्फ 2 ही बच्चे थे, जबकि माँ बड़े बेटे यानी कि अपने कबीले में रहने वाले गरीब बेटे के पास रहती थी। एक दिन जद्दा शहर में रहने वाला बेटा अपनी माँ को लेने आ गया और उसका अपने भाई से मुतालबा था कि इतना अरसा से तुमने माँ को अपने पास रखा, अब मैं माँ को अपने साथ शहर लेकर अपने पास रखूंगा। जब उसके बड़े भाई ने ये अल्फाज सुने तो उस शख्स के लिए ये ऐसा था कि जैसे किसी ने जान से बढ़कर कुछ मांग लिया हो। उसे अपनी दुनिया अंधेर होती नजर आ रही थी। उसने भाई को बहुत समझाया कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, पर उसके शहर वाले भाई ने उसके ना मानी और जिद पर अड़ा रहा और ये मामला मुकामी काजी की अदालत तक जा पहुंचा। जब उस जज ने दोनों भाइयों की बात को सुना और उनके मुतालबे को जाना तो वो बहुत हैरान हो गया। काफी देर सोचो विचार के बाद भी जब जज इस अनोखे मुकदमे का फैसला न कर पाया तो जज ने उन दोनों भाइयों से कहा कि आप ये मुकदमा जद्दा की अदालत के एक बड़ी उम्र के जज अबू अल असगर के पास ले जाएं। उस मुकामी जज ने उन दोनों भाइयों को मुखातिब करके कहा कि मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है और आज तक इस कदर मुनफरिद और अनोखा वाकया मेरी अदालत और मेरी जिंदगी में नहीं आया। लिहाजा मैं इसका फैसला करने से कासिर हूँ और इसका फैसला सिर्फ एक ही शख्सियत कर सकती है जिसका मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग वक़्त ज़ाया किए बगैर उनकी अदालत में चले जाएं। जब ये इंतहाई दिलखराश मुकदमा जद्दा अदालत में पहुंचा तो जज ने दोनों भाइयों की सारी बातें सुनी, जिनको सुनकर पूरी अदालत में मौजूद दीगर जज साहिबान, सिपाही और ये जज खुद बिल्कुल खामोश हो गए। अदालत में हर तरफ और दरो दीवार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उस जज ने सबसे पहले कोशिश की कि दोनों भाइयों के बीच सुलह हो जाए, यानी कि दोनों भाई आपस में अपनी रजामंदी से इस मामले को खुद ही सुलझा लें, पर ऐसा ना हुआ क्योंकि छोटा भाई कहता था कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा, उसके बगैर मैं मर जाऊंगा, जबकि बड़ा कहता था कि मैं अपनी माँ के बगैर सांस ही नहीं ले सकता। मैं जब तक अपनी माँ को सुबह शाम ना देखूं तो मेरा दिन नहीं गुजरता। जज साहब ने सारे मामले को देखते हुए कहा कि इन दोनों भाइयों की माँ को अदालत में लाया जाए। सिपाही गए और निहायत इज्जत व एहतराम के साथ उनकी माँ को अदालत में लाया गया। फिर उस जज ने उन दोनों की माँ से पूछा कि आपको किस बेटे के साथ रहना है। जब उस जज के सामने उन दोनों भाइयों की माँ ने ये अल्फाज सुने तो वो किसी और ही आलम में जा चुकी थी और बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ देर की खामोशी तोड़ने के बाद ये बूढ़ी माँ अपने दामन से आंखों को खुश्क करके कहने लगी कि मेरे लिए ये फैसला करना दुश्वार है। ये दोनों बेटे मेरी 2 आंखें हैं और मैं कैसे एक बच्चे के हक में दूसरे के खिलाफ फैसला कर सकती हूँ। मेरे लिए ये दोनों ही बराबर हैं और मैं इस बारे में अपने किसी एक बेटे के हक में कोई फैसला नहीं कर सकती और जो फैसला जज साहब आप करेंगे मुझे कबूल है। जब उस माँ के ये अल्फाज उस जज ने सुने तो वो भी बहुत हैरान हुए और बाकी तमाम दीगर जजों से मुशावरत करने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुकदमा अपनी नौहियत का वाहिद और इंतहाई अनोखा और दिलखराश मुकदमा था।
پھر اس جج نے کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد مزید نگاہیں جھکائے دل ہی دل میں کچھ سوچا۔ پھر جج صاحب نے اس شخص یعنی بڑے بھائی کی مالی حالت اور صحت کی کمزوری کو بڑے ہی غور طلب نظروں سے دیکھا۔ پھر جب کہ دوسرے بھائی کی صحت کی حالت اور مالی طور پر خوشحالی کے اسباب کو دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جج صاحب کی فیصلہ سناتے ہی وہ بڑا بھائی دردناک چیخوں کے ساتھ رونے لگا اور عدالت اس کی آواز سے ایسے گونج اٹھی جیسے کہ کسی کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ کبھی یہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا تو کبھی دیواروں کے ساتھ اپنے سر کو مارتا۔ اس کی حالت دیکھ کر پوری عدالت میں عجیب ہی سما تھا۔ یہ شخص بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے جج صاحب خود اور عدالت میں موجود باقی جج صاحبان اور تمام لوگ ہر شخص اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ جج بھی اپنی پگڑی کو سر سے اتار کر چہرے پر رکھ کر روئے جا رہا تھا۔ پھر اس عدالت کا سب سے بڑا جج جب اس عدالت سے باہر چلا گیا تو عدالت میں موجود دیگر جج صاحبان اور سپاہی اس شخص کو گلے لگا کر روئے جا رہے تھے۔ ایسا عالم کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، خاص طور پر سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا منظر کسی جج، کسی سپاہی، کسی آنکھ نے ہرگز نہ دیکھا تھا۔ آخر جب اس شخص نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو چھوٹے بھائی کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ یہ واقعہ پڑھ کر غور کریں کہ جن بوڑھی ماؤں کو آج ہم اولڈ ہاؤس وغیرہ میں چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، اگر انہوں نے یہ پڑھ لیا تو ان پر کیا گزرے گی۔ اپنی ماں کو فراموش کر کے بیوی اور بچوں کی ہر جائز ناجائز حکم کی فرمانبرداری کرنے والے اسے ضرور پڑھیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ یہی ماں اپنے 4 بچوں کو دن رات کی تکلیفیں برداشت کر کے انتہائی کٹھن ماحول میں پرورش کرتی ہے۔ جب یہی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اسی ماں کو 2 وقت کی روٹی دینے سے قاصر ہو جاتی ہے اور سینکڑوں قسم کے بہانے بنانا شروع کر دیتی ہے کہ اب یہ ماں فلاں اپنے بیٹے کے پاس چلی جائے، فلاں بھائی کے پاس چلی جائے، یہ کھانستی ہے، یہ میری بیوی سے جھگڑتی ہے، یہ میرے بچوں کو یوں کہتی ہے۔ طرح طرح کے عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور غور کریں کہ اللہ کی عطا کردہ کتنی بڑی نعمت کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں اور اسے خبر ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس موجود ہے اور وہ ان کی قدر کرنا جانتا ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔ اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔